हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग अच्छे होंगे। ये देखिए, ये मार्केट से लाया आज मैं, और मार्केट से लाने के बाद मेरा 7 साल का जो बालक है वो उसको देख के बहुत खुश हुआ। इसके साथ वो बहुत अच्छा खेलता है, मतलब उसको पसंद आता है ये चीज़, तो उसको थोड़ा सा साइड रख देते हैं। और अब बात करते हैं उत्तराखंड के बारे में। उत्तराखंड की मैं आपको एक कहानी सुनाने वाला हूँ जो डरावनी तो नहीं है, लेकिन सत्य घटना पर आधारित है। ऐसी कहानी, ऐसी घटना जिसे विज्ञान ने भी माना है और इतिहास ने भी दर्ज किया है। कहानी है उत्तराखंड चमोली के जो रूपकुंड झील है उसकी। तो रूपकुंड झील जो है वो समुद्र तल से लगभग 16,500 फीट की ऊंचाई पर है, और साल के ज़्यादातर टाइम यहाँ पे बर्फ पड़ी रहती है। बर्फ से इसकी पहाड़ियाँ ढकी रहती है। जब बर्फ पिघलती है, क्योंकि बर्फ पड़ती है तो ये रूपकुंड भी ढक जाता है, लेकिन बर्फ पिघलने पर जब असली चेहरा इस कुंड का सामने आता है तो बहुत भयानक दिखता है। उस झील के किनारे पानी के भीतर चारों तरफ बहुत सारी इंसानी खोपड़ियाँ और हड्डियाँ आपको देखने को मिलेगी। एक नहीं, 10 नहीं, बल्कि 300 से ज्यादा नरकंकाल यहाँ पे आपको मिलेंगे। साल था 1942, जब भारत में अंग्रेजों का शासन था। एक ब्रिटिश फॉरेस्ट ऑफिसर जब इस इलाके से गुजरा तो उसने इस झील में कुछ मानव कंकाल देखे, बहुत सारी हड्डियां देखी। पहले अंग्रेजों को लगा कि शायद ये जापानी सैनिकों की हड्डियां होंगी जो भारत पर हमला करते समय मारे गए होंगे, लेकिन फिर जांच हुई और जांच में जो सच्चाई सामने आई वो कुछ और ही थी। जब नरकंकालों की गहराई से जांच की गई तो चौंकाने वाली बात सामने आई। कंकाल जो थे वो स्त्री, पुरुष और बच्चों के थे। सभी की मौत एक ही समय पर लगभग हुई थी। शरीर पर हथियार से चोट के कोई भी निशान नहीं थे कि जो उनको हथियार से मारा गया हो, ऐसा भी कोई निशान उनके शरीर पे नहीं था। लेकिन एक चीज सब में कॉमन थी। कॉमन क्या थी? उनके सर के ऊपर गहरे गोल घाव बने हुए थे। जो सर था उनका, उनके ऊपर गहरे गोल घाव थे। 2019 में जब अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिकों की टीम ने डीएनए टेस्ट किया इन हड्डियों का, तो रिपोर्ट में साफ देखा गया ये लोग जो थे ये लगभग 9वीं और 10वीं सदी के थे। ये कोई सेना के लोग भी नहीं थे, ये तीर्थ यात्री थे। कुछ लोग भारत से थे, कुछ लोग भूमध्य सागर क्षेत्र से भी थे। मतलब साफ है कि एक धार्मिक यात्रा पे रहे होंगे ये लोग। तो अब सवाल आता है कि मौत की असली वजह थी क्या? तो और साथ साथ में इतने सारे लोग एक ही टाइम पे कैसे मरे होंगे? वैज्ञानिकों ने जब खोपड़ी की चोटों का अध्ययन किया तो एक निष्कर्ष निकाला। इन लोगों की मौत जो हुई होगी वो अचानक आए भयानक ओलावृष्टि से हुई है, जिसे हेल स्टॉर्म भी कहते हैं। कल्पना कीजिए कि आसमान से टेनिस बॉल जितने बड़े बड़े बर्फ के गोले गिर रहे होंगे। चारों तरफ बर्फ है, भागने की कोई जगह भी नहीं है, और ऊपर से प्रकृति का कहर। कुछ ही मिनटों में पूरा समूह नष्ट हो गया। सारा का सारा समूह मौत के घाट उतर गया। कल्पना कीजिए। स्थानीय लोगों में आज भी एक लोक प्रथा प्रचलित है जो ये लोग मानते हैं और कहते हैं कि एक राजा थे जो अपनी गर्भवती रानी के साथ नंदा देवी की यात्रा पर आया था। बहुत नाच गाना हुआ, शोर शराबा हुआ, काफी उत्पात मचाया गया, और ये सब देख के देवी क्रोधित हो गई। देवी ने आसमान से पत्थर जैसे ओले बरसाए। वैज्ञानिक भाषा में जिसे हम हेलस्टॉर्म कहते हैं, और लोक भाषा में जिसे हम कहते हैं देवी का प्रकोप। रूपकुंड की कहानी डराने के लिए नहीं है, बल्कि हमें सिखाती है कि प्रकृति के सामने इंसान कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, वह असहाय है। आस्था होनी चाहिए, लेकिन अहंकार नहीं होना चाहिए। पहाड़ों में मर्यादा ही सुरक्षा है। आज भी रूपकुंड झील के कंकाल हमें चुपचाप देखते रहते हैं, जैसे कह रहे हों हम इतिहास नहीं, चेतावनी है। अगर आपको लगता है कि ये कहानी सिर्फ कहानी थी तो याद रखिए, इसके कंकाल आज भी वहाँ मौजूद हैं। आपको वो आज भी देखने को मिलेंगे। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही सच्ची, प्रमाणित और ज्ञान देने वाली कहानियाँ मैं आप लोगों तक लाऊं, तो हमारे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और किसी ज़रूरतमंद को शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि सच हमेशा डराता नहीं, कभी कभी जगाता भी है। जय श्री राम, जय माता दी।